बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ दूसरे टेस्ट मैच की। नसीम राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम साहब, हुजूर 91 पे 3, 239 हो चुके हैं और 5 खिलाड़ी आउट है। क्या समझते हैं कहां पर लैग कर गए? हमारी बॉलिंग डिपार्टमेंट हाथ खड़े कर गया पहले दिन, या फिर ऑन द अदर हैंड ऑपोजिट साइड अच्छा खासा तगड़ा खेल रही है? देखिए, जो स्टार्ट में पिच से फायदा उठाना चाहिए था पाकिस्तान के प्लेयर्स ने उस तरीके से भी नहीं उठाया। लेकिन अगर आपने 90 पे 3 कर लिए थे तो प्रेशर बढ़ाना चाहिए था, प्रेशर डेवलप करना चाहिए था। वो प्रेशर हम उस तरीके से डेवलप करते हुए अब तक दिखाई नहीं दिए। फिर हमने अपना एक बॉलर भी कम खिलाया है। हम पिछले मैच में 5 बॉलर्स, अगर आमिर जमाल को शामिल करते हैं तो 5 बॉलर्स के साथ गए थे। 4 बॉलर्स आप समझ लें कि 5 हमें दिखाई दे रहे थे स्पिनर के साथ। लेकिन अभी हम 4 बॉलर के साथ खेल रहे हैं, 2 स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर हमारे पास हैं। हम सलमान आगा को कितना यूटिलाइज करते हैं, वो हमारे इस वक्त 5वें बॉलर दिखाई दे रहे हैं इस टीम के अंदर। तो उस लिहाज से आप एक बॉलर, आपका एक बॉलर शॉर्ट है। एक तो आ, हमारा हमजा मियां हाल ये हो गया है पाकिस्तान क्रिकेट का कि आगे कुआं पीछे खाई, कि आप अगर एक बैटर कम करते हैं तो बैटिंग कमजोर हो रही है। दुनिया 6 बैटर के 5 बैटर के साथ खेलती है, एक विकेट कीपर होता है, 5 बॉलर होते हैं। एक टीम कॉम्बिनेशन ऐसे ही बनता है, नीचे से कोई एक ऑलराउंडर होता है, उनके अंदर 4 बॉलर के साथ होते हैं, वो एक ऑलराउंडर मजबूत होता है। हम तो खेल ही 4 के साथ रहे। हमें खौफ ये है कि हमारी बैटिंग नाकाम हो जाएगी, हमारी बैटिंग कोलैप्स कर जाएगी। तो पता चलता है कि 4 बॉलर्स के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ गया। और अब्बास को अगर ये कह के आपने बाहर किया कि जनाब अब्बास बहुत ज्यादा बॉलिंग करनी पड़ेगी, तो भाई अब्बास इन सबसे ज्यादा बॉलिंग करने की अब भी एबिलिटी रखता है, उसने अपने आप को इतना फिट रखा हुआ है। और 2 स्पिनर्स आपको खिलाने का, आपको जहां पे साजिद को खिलाना चाहिए था, पहले फर्स्ट चॉइस तो साजिद ही होने चाहिए थे पहले टेस्ट मैच में, जहां आपने अली उस्मान को खिलाया, क्योंकि बिल्कुल। साजिद आउट करके आ रहे थे। आपने एक एक ऐसे प्लेयर का कि जिसका माइंडसेट बेहतर था, जो मैच जिता के आ रहा था, आपने उसको बाहर कर दिया और आप नए बॉलर के साथ गए। आपने इस मैच के अंदर आपके पास एक बॉलर शॉर्ट है जो आपको काउंट करेगा इस इनिंग में, इससे ज्यादा आपको सेकंड इनिंग में काउंट करेगा, क्योंकि आपने अपनी बैटिंग बढ़ा ली है। हमारे पास अनफॉर्चुनेट ये कि हमारे पास कुछ प्लेयर्स ऐसे कि जो पार्ट टाइम भी बॉलिंग कोई अच्छी जगह के ऊपर कर ले, वो हमें दिखाई नहीं देते। तो ये बॉलिंग डिपार्टमेंट, अगर वो जो रन अपने करने में कामयाब हो गए और विकेटें उन्होंने कम गंवाई है, तो इसकी वजह यही है कि आपका एक बॉलर शॉट के साथ खेलना। फिर आपने अब्दुल्ला को भी इजाफा किया, मिडिल ऑर्डर बैटर को भी बढ़ा लिया, तो आपके लिए ये इजाफा जो है वो अब आपकी बैटिंग क्या करती है भाई। जब आप, मैं तो एक बात जानता हूँ, हमजा मियां बहादुरों की तरह खेलो। अगर बिल्कुल। ऊपर के 5 भी नहीं कर सकते तो 7 भी कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको उन 5 को जिम्मेदारियां लेनी चाहिए जो करने वाले हैं। आप नीचे से क्या 11 बैटर खिला लें, फिर अगर इसका कोई फायदा नहीं हो। आपको बहादुरों की तरह लड़ना है तो आपके बॉलर भी पूरे होने चाहिए। आप भी बिल्कुल ठीक है। बॉलर के साथ भी पूरे मैदान में उतरो, ऐसे ऐसे मुकाबले नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब नसीम साहब थोड़ी सी मैनेजमेंट पे बात कर लीजिए। जिस तरह से यूनुस खान की स्टेटमेंट सामने आया कि हमेशा का मुझे रोल दें तो काम करने का पूरा मौका दें, हाथ ना बांधे जाएं। ये हमें उनकी नेचर का भी पता है। वो चाहते हैं कि भाई मुझे पूरी लिबर्टी होनी चाहिए, मैं अपने डिसीजन खुद लूंगा और वो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए लूंगा। आप समझते हैं कि जो भी इस आज जगह पर आता है उसके हाथ बांध दिए जाते हैं और ऊपर एक बंदा बैठा होता है, वो कहता है जिस तरह से मैं कहूंगा आपने चलना है, अगर चल लेंगे तो आपके लिए फायदा है, फिर आपके बारे नारे, आप बाहर के टूर भी करेंगे, आप अपनी फैमिलीज को साथ लेके जाएंगे, आप वहां पर पार्टीज करेंगे, और अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो बस एक सीरीज के बाद आप रिप्लेस कर दिए जाएंगे। तो ये समझते हैं यूनुस खान इस नेचर के हैं कि वो किसी को जी सर वाली उनके उनमें बात नहीं है। देखिए, यूनुस खान सिंगल ट्रैक के आदमी है, ये अपनी जगह पर है। मैं पहले तो सबसे पहले एक बात ये कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब ने जो बात की है कि मुल्क कोलैप्स कर गया, इस सिस्टम कोलैप्स कर गया, तो मेरे ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब, आप बिल्कुल वजीर दाखिला रहे हैं, लेकिन अगर आप इस चीज को एडमिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप पीसीबी के चेयरमैन की हैसियत से मुस्ताफी हूँ। क्योंकि कोई एग्जाम्पल तो आप भी कायम करें ना। आप अगर कह रहे हैं मुल्क कोलैप्स कर गया, तो क्रिकेट कोलैप्स होते हुए तो सभी देख रहे हैं। बिल्कुल। तो कोई जिम्मेदारी लेके, जी मैंने यहाँ पे, मैं ठीक है वजीर दाखिला हूँ, मैं सेनेटर हूँ, लेकिन मैंने क्रिकेट का ओहदा छोड़ के बताया कि देखिए वो सिस्टम खराब हो रहा था। और दूसरी बात, हमजा मियां, मैं आपको एक बात बताऊं, मोहसिन नकवी साहब के क्रेडिट पे कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो शायद किसी के क्रेडिट पे नहीं है, जो उन्होंने इंडिया को आंखों में आंखें डाल के देखा, यस बांग्लादेश के बिल्कुल। साथ सिफारती ताल्लुकात को बनाने में एक रोल प्ले किया। उनका वो भी किरदार था जिसमें वो खासे सक्सेसफुल दिखाई दिए, लेकिन जो किरदार मैदान के अंदर था उसमें वो नाकाम दिखाई दिए। मैदान के बाहर जो आपकी डिप्लोमेसी थी उसमें कामयाब थे। और हमजा मियां, उन्होंने कभी किसी को काम करने से नहीं रोका।
उन्होंने चाहे आसिफ जावेद हो, वहाब रियाज बैठे, मिसबाह उल हक बैठे हुए, सरफराज बैठे हुए, और उन्होंने मौका दिया। और उसके बाद फिर जब उन्होंने देखा कि नहीं चल पा रहे हैं, तो उन्होंने कुछ लोगों को चेंज भी किया। और मेरी इत्तलात के मुताबिक तो ये थी कि शायद आपके वहाब रियाज भी चेंज हो गए थे, जो हालांकि उनके बहुत करीबी हैं। आकिब जावेद भी बदल गए थे, लेकिन ये ऊपर से कहीं से जो है वो लगवा के वापस दोबारा कुर्सियों पे आ गए। वो फिर ये ना कि नसीम साहब वो सामने से हटा के बैकएंड पे ले जाते हैं कि थोड़ी देर मामला ठंडा हो जाए, उसके बाद फिर आपको उसी जगह पे कर दे। अगर वहाब रियाज को हटाया गया तो देखें ना, उनको विमेन क्रिकेट में लगा दिया गया। अगर आकिब जावेद साहब को इधर से हटाया गया तो उनको वो ओहदा दे दिया, एनसीए वाला दे दिया, वहाँ पे वो चले गए और बेस वहीं से बनती है इन सारे फैसले। और आहिस्ता आहिस्ता वो सिलेक्शन कमेटी में हमें सामने नज़र भी आने लग गए। तो वो सीधी उल्टे वाला हिसाब है, पंजाबी में सज्जी खबी कहते हैं। तो ये कुछ सूरत हाल चल रही है। बहरहाल अब यूनुस खान कहते हैं कि अगर मुझे मौका दिया गया, देखें वो कहते हैं कि खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। 2003 वर्ल्ड कप के बाद भी सीनियर खिलाड़ियों के जाने पर हमने जिम्मेदारी उठाई थी। तो ये प्लेयर्स देमसेल्फ भी उनको चाहिए कि वो इस सूरत हाल में अपना एनालिसिस भी करें कि हम किस जगह पे खड़े। सारा का सारा मलबा बोर्ड पे नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। और यूनुस खान जैसे लोगों को सिस्टम की जरूरत, एटलीस्ट क्रेडिबल लोग हैं, लेकिन उनके आने के बाद कुछ लोगों को क्रिकेट बोर्ड में होना नहीं चाहिए। देखिए वहाब रियाज अगर क्रिकेट बोर्ड में नहीं भी होंगे, बाज़ाब्ता तौर पे निकाल दिए जाएंगे तो भी वो क्रिकेट बोर्ड में होंगे। अगर मोहसिन नकवी साहब है, मैं आपको जो बात कह रहा हूँ एग्जैक्टली, वो भले घर बैठ के भी होंगे तो क्रिकेट बोर्ड में होंगे। आकिब जावेद साहब का पता भी नहीं चलेगा वो कहाँ चले गए। आकिब जावेद साहब उनके कोई, और बाकी लोग किसी तरीके की गिनती में नहीं है। यूनुस खान वगैरह को आप मौका दें, चांस दें, लेकर आए यार। आपकी क्रिकेट इससे नीचे ज्यादा जा नहीं सकती है। और हमारे कुछ ऐसे अहमकाना फैसले होते हैं, जैसे हमने बाबर को दोबारा कप्तान लगा दिया। यार बाबर को एज ए प्लेयर खेलने दे। सलमान आगा कहते हैं वो कप्तानी लेने को तैयार नहीं थे, तो भाई आप वहां बैठ के क्या आइसक्रीम खा रहे हैं? आप बताएं भाई, आप कप्तान हो, आपको कप्तानी करनी है, आप पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के मुलाजिम है। कोई कह रहा था वो सलमान आगा ने कप्तानी लेने से इनकार कर दिया। क्यों करेगा भाई कोई इनकार? अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें पे करता है, उन्हें एक हैंडसम सैलरी देता है। सलमान आगा साहब को आपने T20 में कप्तान लगाया हुआ है। मुझे तो आकिब जावेद के दिमाग पे हंसी आती है कि जो T20 का प्लेयर ही नहीं है वो T20 का कप्तान है। और जिसको टेस्ट का कप्तान होना चाहिए वो कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है, वो किसी उस ग्रुप का हिस्सा नहीं था जो हंडिया चौराहे पे फूटी थी। वो जो ग्रुप बाबर आजम रिजवान का था, उसके बाद से आज तक पाकिस्तान क्रिकेट संभल के नहीं दी। फिर आपको उसी ग्रुप में से अगर कप्तान लगाने का शौक है तो फिर सलाम है आपको दोनों हाथों से। अवाम की तरफ भी अवाम की तरफ से भी नसीम साहब सलाम ही है, हम सलाम ही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि एक ही वाहिद एंटरटेनमेंट का सोर्स हमारे पास रह गया था, वो भी खुदारा हमसे ना छीने। आखिरी सांसों पर है, क्रिकेट को बहाल करें, मेहनत करें, कोशिश करें। हो सकता है दोबारा से ये होगा, क्रिकेट अपने रूज पे जाए, पाकिस्तान की खेल और खिलाड़ी तरक्की करें। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब, कीमती वक्त दे रहे थे।